नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। उन खबरों पे बात करेंगे जो कि मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण खबरें, ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं। और दूसरा, उन मुद्दों पे जो ज्वलंत है, जिन पे अभी भी बहस चल रही है। पहले आते हैं खबरों पे। 19 सदी में, 19वीं सेंचुरी में अमेरिका के न्यूयॉर्क सन के एडिटर जॉन बी बोगार्ड ने एक बात कही थी खबरों को लेके, एक उक्ति कही थी, एक मुहावरा कहा था कि व्हेन ए डॉग बाइट्स मैन दैट इज नॉट न्यूज बिकॉज इट हैपेंस सो ऑफन, बट इफ ए मैन बाइट्स ए डॉग दैट इज न्यूज। यानी कुत्ता अगर आदमी को काटता है, ये न्यूज नहीं है, खबर नहीं है, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है। खबर वो है अगर आदमी कुत्ता को काट ले। कल शनिवार को जो कुछ हुआ वो कुछ ऐसा ही था। सरकारी संस्था, सरकारी एजेंसियों से अगर किसी को नोटिस जाती है, कानूनी नोटिस जाती है, सम्मन जाता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई खबर की बात नहीं है। वो बड़ा से बड़ा नेता हो, मंत्री हो, उसके पास भी नोटिस जाती है, कोई खबर नहीं है, 2 लाइन 4 लाइन की। लेकिन अगर कोई नागरिक, भारतीय नागरिक, इन एजेंसी, सरकारी एजेंसियों को कानूनी नोटिस भेजता है और धमकी देता है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी करवाएंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर बनाया है राज्यसभा के सांसद और आपके नेता संजय सिंह ने। जहां संजय सिंह ने शनिवार को ईडी को कानूनी नोटिस भेजी है। और ये नोटिस जो है ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को और शराब कांड के घोटाले की जांच कर रहे योगेंद्र सिंह को भेजी गई है। उनसे कहा गया है वकील के जरिए कि 48 घंटे के अंदर वो जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ वो क्रिमिनल सिविल डिफेमेशन का सूट फाइल करेंगे उनके अगेंस्ट। ईडी को मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो इस समय ईडी को नहीं जानता हो। जो लोग 5-10 साल पहले भी नहीं जानते हो, ईडी को अब जानने लगे हैं। क्योंकि ईडी का नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं के, राजनेताओं को, यहां तक के मंत्रियों तक को साफ सुन जाता है इस समय। और हुआ भी ऐसा है कि ईडी ने कई नेताओं के कैरियर खत्म कर दिए, कई नेताओं को दल बदल करने पे मजबूर कर दिया, कई विपक्ष के नेताओं को सरकार के सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया, कई प्रदेश की सरकारों को गिरा के दूसरी सरकारें बना दी। तो इस महानतम संस्था, जो इस समय महानतम संस्था बनी है देश की, उसको फिर नोटिस देना सही में वो एक खबर है। क्योंकि ये हम उसी से कह सकते हैं कि आदमी कुत्ते को काट रहा है। संजय सिंह ने ये बात शराब घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, उसको लेकर की है। उसमें उन्होंने कहा है अपने नोटिस में कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास है कोई गवाही नहीं है, फिर भी मेरा नाम चार्जशीट में डाल के आपने मेरी मानहानि की है। क्योंकि ये इसका जवाब आप 48 घंटे के अंदर दीजिए, जो मुझे लगता है आज पूरा हो जाएगा उनकी नोटिस का जो हुआ है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की भी ये खबर दुस्साहस कहा जाएगा, क्योंकि भाजपा पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, कुछ अलग से पार्टी है कि एक नेता ने और योगी सरकार के मंत्री ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है और बीजेपी में कुछ नेता, बड़े नेताओं को सीधे हमला उन पर करते हुए कहा कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाना। ये हमला नंद गोपाल नंदी ने किया है, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और उन्होंने इसलिए किया है कि, और उनका कहना वाजिब भी है, क्योंकि जिनको उन्होंने पिछले साल चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था, रईस शुक्ला को, वो रईस शुक्ला समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे और उनको हरा के विधानसभा में पहुंचे नंदी। और केशव प्रसाद मुंडा ने उस रईस शुक्ला को कल बाजे गाजे के साथ बीजेपी में शामिल किया। उस मौके पे बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। तो खलबराना नंदी साहब का जो एकदम सही है। तीसरी खबर अमृतपाल की है। अमृतपाल, जिसके पीछे फरवरी से लेके आज तक पुलिस घूम रही थी, जिसके खिलाफ कई मामले थे, जिसे खालिस्तानी माना जा रहा था, जिसे आतंकवादी माना जा रहा था, तो मतलब केंद्रीय एजेंसियां भी लगी थी,
उसको आज से गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। यहाँ तक के साथी गिरफ्तार हो गए थे, उनके रिश्तेदारों और उनके घर वालों को हवालात में बंद कर दिया गया था। और वो अमृतपाल मजे से रह रह के फेसबुक पे, सोशल मीडिया में अपनी फोटो डाल रहा था। उसने कल जो है मोगा में एक गुरुद्वारे में सरेंडर किया। पुलिस का ने दावा किया कि वो गिरफ्तार किया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों को कहना है कि नहीं, उसने सरेंडर किया क्योंकि वो बाकायदे गुरुद्वारे में भाषण दिया उसने। और जो आधुनिक कपड़े पहन के घूमता था, वो सरेंडर करने के पहले जो है साफा बांधे हुए था, निहंग की ड्रेस पहने हुए था, नंगे पांव था, मतलब पूरा दिखाने के लिए। उसको मालूम था कि वो गिरफ्तार होने वाला है, तो वो सरेंडर था। और उसने अपने भाषण में ये भी कहा कि अंत नहीं शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत, कहां इशारा किया उसने पता नहीं। अब पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर, आपके नेता, केंद्र के मंत्री सब अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि उसको अंत में हमने गिरफ्तार कर लिया गया। और आश्चर्यजनक बात है, कल गिरफ्तारी की एक दिन पहले अमित शाह ने कहा कि उसकी एक एक हरकत पर हमारी निगाह है, वो बच के जा नहीं सकता। आश्चर्य हुआ था जब सब कुछ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। मतलब वो सारा नाटक तैयार हो चुका था और ये लगता है कि उसका जो सरेंडर था वो सब ऐसे सरेंडर नहीं होता। सब जानता, जो भी जानता है कि ऐसे नहीं कि गुरुद्वारे में गए और या किसी थाने में गए और कह दिए हम सरेंडर कर रहे थे। सब बातचीत पहले से होती है। तो ये तीसरी साहत दुस्साहत की। अब आप कहेंगे कि मैं अपराधी के महिमा गान कर रहा हूं, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, उसने आप समर्पण इसलिए नहीं किया कि पुलिस से डर गया था या एजेंसी से डर गया था। उसके प्रेम का मामला था, उसकी बीवी विदेशी नागरिक थी, उसका वीजा खत्म हो रहा था, उसको वापस लौटाने की धमकी दी जा रही थी। तो अपने बीवी के कारण कहा जा रहा है कि वो अपने पत्नी के कारण उसने, तो भाई उसके प्रेम की तो आप दुहाई देंगे, उसके प्रेम के लिए तो आप बड़ाई करेंगे कि भाई उसके लिए उसने आप समर्पण किया। खैर, इन खबरों के बाद हम ज्वलंत मुद्दे पे आते हैं। ज्वलंत मुद्दा इस समय भी वही दोनों है, अतीक अहमद की हत्या और सतपाल मलिक का बयान। अजीब बात यह है कि कथित मीडिया का बड़ा हिस्सा मेज ठोक ठोक के 3 दिन से जो कह रहा है, वो कल गृह मंत्री ने उसी टोन में कहा। मतलब पहले नैरेटिव तैयार किया मीडिया ने और उसी तर्ज पे गृह मंत्री ने बयान दिया। वो बयान और ये नैरेटिव ये है कि सतपाल मलिक जब तक गवर्नर पद पे थे तब तक क्यों नहीं बोले। अजीब बात है, क्योंकि ये गलत भी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पद से उतरने के बाद मान गए और भाजपा ने उनका पूरा प्रचार किया। मथाई का आपको याद होगा, सेकंड क्लास का ब्यूरोक्रेट था जो इंदिरा गांधी के साथ था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद किताब लिखा और उससे संबंधों को लेके वाही तबाही बगा, गंदगी बका, और बीजेपी ने उसको खूब बांटा उसको। आपको उन पे एडवाइजर की भी याद होगी जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे और मनमोहन सिंह के साथ थे। पद से हटने के बाद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राजनीतिक ताल्लुकात में बहुत तलखी थी, तरह तरह की बातें भी लिखी। यहां तक कह दिया कि मनमोहन सिंह को वही करना पड़ता था जो सोनिया गांधी कहते थे, ये पहले क्यों नहीं कही। फिर गलत ये है कि सतपाल मलिक ने जो कहा है वो गवर्नर पद पे रहते हुए कहा। मैंने अपने पहले भी वीडियो में भी कहा, लोग भूल जाते हैं, जानबूझ के भुलाते हैं, जानबूझ के इस तरह की झूठ बोल के नैरेटिव फैलाते हैं। आप याद कीजिए, जब मेघालय के गवर्नर थे वो, तो उन्होंने संघ के पदाधिकारी के खिलाफ बोला था, जिस पदाधिकारी की बात अभी की, अंबानी के किसी काम के फेवर के लिए रिश्वत की रकम लेके पेशकश किए थे। अमित शाह ने कल ये तो बोला कि सीबीआई ने पहली बार नहीं सम्मन किया, पहले का केस था वो उसमें सम्मन की थी। वो केस क्या था ये नहीं बताया, क्योंकि वो केस बताते तो उनको बताना पड़ता। नहीं साहब, सतपाल मलिक गवर्नर पद पर रहते हुए भी बोल चुके हैं, वो केस ही था, संघ पदाधिकारी द्वारा रिश्वत के लिए पेशकश की गई थी। और याद कीजिए, किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, सरकार का या सरकारी पार्टी का या बीजेपी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। सतपाल मलिक ने न केवल किसानों के पक्ष में किसान कानून के खिलाफ बयान दिया, बल्कि इसके लिए पीएम को भी आरोप के कटघरे में खड़ा किया, जिसे लेके बहुत बवाल हुआ था। यहां तक उस समय माना जा रहा था कि इनकी गवर्नर गई। ये भी पूछा जा रहा था अभी तक बीजेपी ने हटाया क्यों नहीं। फिर सवाल ये भी होता है कि सतपाल मलिक पहली बार जम्मू कश्मीर के गवर्नर नहीं बने थे। उसके पहले 2017 में बिहार के गवर्नर थे, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, फिर गोवा के गवर्नर थे, फिर मेघालय के गवर्नर थे। और कैसे आपको मालूम कि वो 25वां गवर्नर नहीं बन सकते थे या उन्हें और कोई पद नहीं मिल सकता था, कहीं राजदूत बना के नहीं भेजे जा सकते थे अगर वो सरकार की चमचागिरी करते तो।
वो अभी भी स्वस्थ है, अभी भी कहीं से भी उनके बुजुर्गियत नहीं दिखाई देती है। गवर्नर पद पे भी बोल चुके थे और कई लोग उसके बाद भी लालच चाहते हैं, नहीं बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है तब भी नहीं बोलते। इसी तरह अतीक अहमद की बात है। अतीक के लोग अभी भी कहा जा रहा, अजीब दलील दी जा रही है। एक बहुत बड़े पत्रकार की दलील मैंने कल एक चैनल में सुनी कि लोग चाहते हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो जाता और जेल से बाहर आता तो फिर उसी तरह आतंक फैला। लोग उसको मुसलमान की वजह से कह रहे हैं, जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में किया। इस तरह के नैरेटिव पे बना के आपको तिरंगे की तरह उड़ाया जा सकता है। ये मैंने बहुत पहले ही एपिसोड में कहा था और लोग तिरंगों की तरह उड़ रहे हैं। इसलिए आप तथ्यों को देखिए, तथ्यों को पढ़ के, वो तथ्य कहीं से भी आ रहे हों, गोदी मीडिया से आ रहे हों, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मीडिया से आ रहे हों, हिंदुत्ववाद वालों को मानने वालों से आ रहे हैं, वामपंथियों से आ रहे हों, अर्बन वामपंथ लेफ्टिस्ट से आ रहे हों, कांग्रेसी से आ रहे हों, कहीं से भी आ रहे हो, तथ्य होता है। विचारधारा आपकी कुछ भी हो, लेकिन तथ्य पर टिके रहे। और हमारी भी कोशिश ये है कि हम इस चैनल में तथ्यों को लाने की कोशिश करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम सच को आपके सामने लाने की कोशिश करें, उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कभी है, कुछ गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं। आपको अच्छा लगता है तो प्रशंसा भी खुल के करें। आपसे ये अनुरोध है। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे।